दिन में चैन नहीं आता, रात दिन चिंताओं में उलझा रहता है। महात्मा कहते हैं भाई भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में अब न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है, न ज्ञान का सूरज दिखाई देता। अगर भजन ध्यान सुमरन थोड़ा करते तो तुम्हारा लोक और परलोक बन जाता। प्रेमी भाई बहनों, जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ये मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। महात्मा कहते हैं भाई अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, और लोक गया परलोक गवाया। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, और इसी उद्देश्य के लिए मिला कि चलो ठीक है, अब की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। लेकिन ये जीव जगत के जंजाल में इस कदर से फंस जाता है, ना भजन करता, ना भक्ति करता, ना लोक रहा, ना परलोक रहा, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। ये भी समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, और सुख ना पाया रहे अब रीते। जब ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख के सामने दुख आ गए। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे बुढ़ापे की अवस्था आ गई। अब हाथ पैर से चलना फिरना खत्म, इंद्रियों का स्वाद लेना खत्म, आँख से दिखाई देना खत्म। अब ये मनुष्य एक किनारे खाट पर बैठ करके अपने वही बच्चे, अपने नाती पोते, पंती संती को हुक्म देता है। अब उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता, अब कोई उसकी बात को मानता नहीं। अरे कुछ बूढ़े हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। ये सुन सुन करके उसके दिल में ठेस पहुंचती है। मैंने अपने बच्चों कच्चों के लिए अपना पूरा जीवन गवा दिया, मेरे ही बच्चे कच्चे आज मेरी बात नहीं सुन रहे। पहुंचकर दिल में ठेस पहुंचती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता, और एक समय ऐसा आता है कि काल घटा जब आकर छाई, और धरा मौत अधिक बरसाई, और काया ढह गई उनकी भाई। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता, एक दिन जीव संसार से विदा हो जाता। तो महात्मा कहते हैं ये जगत का जाल है, और जगत के जाल में ये जीव इसी तरह से फंसता चला जाता, समय को गुजारता चला जाता। उसको खुद नहीं पता चलता है कि कब हमारा समय गुजर गया, कब हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए, और कब बुढ़ापे से जाने की तैयारी कर रहे। माया का ऐसा सूक्ष्म जंजाल है, जंजाल में पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जगत के जाल से ज्यों त्यों, और हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं। इतिहास भरा पड़ा, लोगों ने अपने परिवार के खातिर, अपने धर्म कर्म की रक्षा के खातिर, अपने देश की रक्षा के खातिर अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन महात्मा कहते हैं भाई उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो अपने मन को काबू कर लेता। मन जीते जग जीत। प्रेमी भाई बहनों, ये मन ही है। भाई भाई में झगड़ा कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। कौम कौम में नफरतें पैदा कौन करवाता? हमारा मन पैदा करवाता। प्रेमी भाई बहनों, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया मन के आगे धोखा खा गए। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, मेनका परी के वश में आ गए, शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा आप रोज सिनेमा घरों में देखते हो। महर्षि पाराशर पूर्ण योगी होकर के जा रहे थे, रास्ते में नदी के किनारे मल्लाह की लड़की पर मन खराब हो गया,
अपनी पूरी तपस्या गवा बैठे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये मन के आगे धोखा खा गए। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। प्रेमी भाई बहनों, संसार में यदि कोई हमारा दुश्मन होता है तो हम उससे बचने के लिए हजार तरह के उपाय कर डालते हैं। बम गोले बारूद रख लेते हैं, तमंचे पिस्तौल बंदूक और राइफल रख लेते हैं, अपने पहरेदारों को घर के सामने बैठा देते हैं ताकि कोई दुश्मन घर में घुसने ना पाए। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तुम उससे बच करके कहाँ जा सकते हो पता नहीं, कब तुम्हें गुमराह कर दे। ये कभी मित्र बन करके भरमा देता है तो कभी दुश्मन बन करके डरा देता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं तुम्हें बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना और पड़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन तजना। अगर तुम मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मन की तबीयत क्या है, मन चाहता क्या है, मन का रोग क्या है। प्रेमी भाई बहनों, दुश्मन को काबू करना हो तो दुश्मन की कमजोरी को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह से मन रूपी दुश्मन को यदि आप काबू में पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि मन की कमजोरी क्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये मन सुख की तलाश कर रहा है, क्योंकि मन की कोई मामूली हस्ती और शक्ति नहीं है। ये मन त्रिपुटी का स्वामी है, ब्रह्म देश का स्वामी है। जब इसको मृत लोक में यहाँ पर भेज दिया गया तो इस संसार में भी उसी सुख की तलाश कर रहा है। अब इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता है। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे ये क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है उसका इतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता, दुनिया भर की खुशी होती। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का भय हमारे मन में समा जाता है, तो इस भय के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता, अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा करके ढोल मजीरा बजाते हैं, भोजन पानी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही बच्चे बड़े होकर के नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, तो वही औलादें हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, तब ये हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, उन्हें पकड़ करके जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, वही हुकूमत फिर हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं, काला नीला पीला
और फिर प्रेमी भाई बहनों, उसको रखने के लिए कितनी चिंताएं होने लगती हैं। अरे इस धन को कहाँ रखेंगे, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कहीं सेल टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं चोरी ना कर ले जाए, डाकू डकैती ना डाल ले जाए। तो फिर इसके कारण ही, चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने लिखा है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे पायो भेद रूप। जिसके पास धन दौलत है, जो जमीन जायदाद है, वो सब के सब दुखी। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश है लोग, और तिनको व्यापी चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही है, क्योंकि चिंता चिता समान। चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। तो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी बने रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, एक बार अपने गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। तो बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं। तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे जो लागे शून्य समाज। न आलिम फाजिम सुखी है, न बूढ़े ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस संसार को सुख और दुख की नगरी कह करके बयान किया कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस संसार को दुख और सुख की नगरी कहकर याद किया, क्योंकि कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हो, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हो। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का शरीर मिलता है। यदि पुण्यों के कारण
हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं, इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, अरे दुनिया के कांटे बाटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम, ऐसा सरल, ऐसा साधन तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अर्सा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हैं, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी हैं, कहीं झूलों की दुकानें लगी हैं, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता है। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। अरे चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता है। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है, साध है, सब है। चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। जब तुम्हारे मन को नाम की लज्जत मिल जाएगी, तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। अगर भिखारी से कहा जाए, भाई 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो भिखारी मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए का नोट
आपको नहीं देगा। लेकिन 20 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दो, 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे मन को दुनिया की लज्जत से, दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा, निर्मल सुख मिल जाएगा, तब तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई मन को अगर काबू करना चाहते हो, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही उपाय करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, मन को शब्द के साथ जोड़ दो, ये मन अपने आप शांत हो जाएगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे, धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई, और विद्या पर वेद बखाने, विद्या बल सब जाई, और बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लोलाई, गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धरे आई, सूरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई, ये धुन है धुन लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे असवारी, गगन कोट वेले गिराई, और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू करना चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो, तो मन को शब्द के साथ जोड़ दो, सूरत शब्द नाम की कमाई करो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम योग की साधना है। ये सूरत शब्द नाम योग की साधना सबसे पहले इस कलयुग में कबीर साहब आए, जिन्होंने सूरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सूरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास पलटू जगजीवन, ईसा मूसा मोहम्मद साहब, बहुत से ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने इस कलयुग में सूरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रखी कि कैसे आपको सूरत शब्द नाम की कमाई करना है। सरल से सरल तरीका, सरल से सरल साधन आप लोग समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हो, तो कैसे आपको सूरत शब्द नाम की कमाई करना है, कैसे आपको सुमरन करना है, कैसे आपको ध्यान करना है, और कैसे आपको भजन करना है, जरा बैठ करके आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारण वर्णे, और साधन सब थोटे मां। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए केवल 3 साधनाएं बताई गई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है।
अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और दाने दाने पर जय गुरुवे नमः, तीन लोक नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो होई। प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूजा में सबकी पूजा, इसलिए प्रेमियों जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा और सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना हुआ। आप उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। यदि आपने सुमरन न किया तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आपको कराया जाता है। जब आप सुमरन कर लोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे
तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाइएगा, आंखों को धीरे से बंद कर लेना, इन आंखों पर जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहिएगा। इतना ही काम आपको करना है। सामने जो अंधेरा दिखाई दे रहा, आप उसी अंधेरे को देखते रहिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक बन जाते हैं। तो कोशिश ये करना कि ध्यान के समय मन में कोई विचार ना आने पाए। निर्विचार होकर के, शून्य होकर के अपनी बुद्धि के तर्क और वितर्क को अपने ज्ञान की भंडार की पोटली बना करके एक किनारे पर रख देना। उस समय अपनी बुद्धि मत लगाना। प्रेमी भाई बहनों, ज्ञान को भूल जाओ, अपनी विद्या को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, शून्य हो जाओ, बस सामने उस अंधेरे को देखते रहो। जितना देर बन सके एक टक हो करके आप उस अंधेरे को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हैं। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई तकिया आप रख लेना। इस तरह से तकिया रख करके और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है,
चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को आप बैठिएगा, जब भी मौका मिले बैठिएगा, ये कानों को बंद कर लेना, ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज आप छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन। प्रेमी भाई बहनों, बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था भाई शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 2400 घंटे वो घंटे और घड़ियाल बज रहे हैं। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द सा, आदा, बा और बा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 2400 घंटे गूंज रहा है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ण या लागत कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़े। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। जब आप उस आवाज को पकड़ लोगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते सदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा
ऐसा नशा आपके ऊपर छा जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई नशा नहीं करते थे, ये गांजा भांग नहीं पीते थे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को नाम का नशा चढ़ा था। आपको भी वो नाम का नशा चढ़ेगा जब आप घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। फिर 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करती है, आसमानों की उड़ान भरती है और फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं आखिर ये लोग हैं कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, हर इनके माँ बाप कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है,
और पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता है। प्रेमी भाई बहनों, इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये मथुरा का जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्रदल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप मंदिरों में जोत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। इस जोत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जब रहे दिन राती, सतगुण मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुण नहीं कोई, वाह मोदर सावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी उन्होंने रामचरित्र मानस में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक एका, विचित्र विचित्र भाव के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक सोने के महल बने हुए, जिनकी शोभा अवर्णीय है।
प्रेमी भाई बहनों, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये जो वृक्ष आप देख रहे हो, ये वृक्ष कुछ नहीं। आप वहाँ के वृक्षों को देखोगे, लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक पेड़ को पूरा नहीं देख पाओगे। इतने लंबे लंबे वृक्ष वहाँ पर लगे हैं, वहाँ की शोभा अवर्णीय है। कबीर साहब जब वहाँ पहुंचे, तभी उन्होंने लिख दिया कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए किस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर विसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, यार किसी के समझ में नहीं आएगी, कोई बिरले ही होंगे जो इस चीज को समझ पाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को पकड़ोगे, तो आप सहस्त्र कमल में पहुंचोगे, निरंजन भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लोगे, राम भगवान का दर्शन कर लोगे, अयोध्या नगरी में आप पहुंच जाओगे। अयोध्या नगरी में राम भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है, जैसे महात्माओं ने ब्रह्म देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का दर्शन करने के बाद में फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की जब चढ़ाई करेगी, पार ब्रह्म का देश आया, वहां से फिर आप ऊपर जाओगे, फिर भंवर गुफा आएगा, और वहां से फिर ऊपर जाओगे, ताकि बड़े धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक के दाना। सोहन देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है। जैसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा, वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हैं, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, तीन क्रियाएं आपको बताई गई है। नित्य नियम से घाट पर बैठ करके सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा, तो आप पहले मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे, तो आप दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल तुम्हारी ये जीवात्मा अपने घर, अपने देश यानी सचखंड में पहुंच जाएगी। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे, तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। तो रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। फिर सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा।
तो देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज भर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं और मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डाला। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जैसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अरे अपने बनाए हुए एक गारे के मंदिर की कदर करोगे, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिल भर मच्छी खाएंगे, कोटि गौदय दान, काशी करोड़ जाम हरे, और निश्चय नरक निदान। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मक्का रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में परम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान ने विश्व रच रखा, जो जस करे सो बस फल पाए। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान हो। प्रेमी भाई बहनों, अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हम राम को मानने वाले, हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे धर्म का प्रचार है, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का
पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाए, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाए, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाए, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहना, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा। ये आपकी बहुत बड़ी परमार्थी सेवा होगी। इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभी गुरु महाराज की दया कृपा से, अपने गुरु महाराज की पावन दया कृपा से दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारा 20 जुलाई से 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक, 20 से 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। 20, 21, 22, 23, 24 और 22 दिसंबर को भंडारे की तिथि होगी। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा इस दरबार में दया दुआ बरकत पाने के लिए तुम बराबर हाजिरी देते रहना। अगर समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिले 6 महीने में आ जाओ, और इसको साल भर भी समय न मिला ताको लागे दोष। गुरु महाराज ने इस मन से कहा था, नंदारियों, अगर तुमने मेरे गुरु को भुला दिया, मैं तुमको भुला दूंगा, तो आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भोग की क्या कहूँ वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे जाके। देखो पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50-100 वर्ष अपने चरणों से यहाँ के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, ये हम सभी प्रेमी भाई बहनों का गुरुद्वारा है। अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, बराबर आते जाते रहना। दादा गुरु महाराज का ये भंडारे के कार्यक्रम की तारीख आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक होगा। आप संकल्प बना करके जाइएगा, अपने साथ में एक एक नए जीव को दादा गुरु महाराज के भंडारे पर लेकर के आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग दादा गुरु महाराज के पावन पुनीत भंडारे के कार्यक्रम में पधारिए। अरे क्या करेंगे बच्चों को ले जाकर? ये बच्चे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम बूढ़े बाढ़े लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो। बस यही पर हम आप धोखा खा जाते। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के युग में, इस कलयुग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको ये अंगूठा छाप नहीं है। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वहीं पर हमारा जन्म हुआ। 1 से लेकर 5 तक हम वहीं पर पढ़ाई की। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने मथुरा बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई फिर हमने यहीं पर की। 10वीं किया, 12वीं किया,
बीए किया, LLB किया और LLB करके वकील भी बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। अरे बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल देते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA, वही डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। कहते भाई 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में रह जाओ। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी है। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इनको आप बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तो राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार साधक सामंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन मालिक की दया दुआ और बरकत पाने के लिए गुरु दरबार में उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास, यही कामना करते हैं कि हे मालिक, रैन बैन शैन में हम जीवों को अपने पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। संगत की सेवाओं में हम सभी प्रेमी भाई बहनों को जोड़े रखना। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद है। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो, प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माता बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन मालिक को याद करते हुए करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना करिएगा। आप लोगों के बीच में देखिए झोली वाले जाएंगे गुरु महाराज की गौओं के लिए जो भी दक्षिणा भेंट सेवा भूसा सेवा देना चाहते हैं, आप झोली में डाल दीजिएगा। तब तक बैठ करके सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना बोलिए। बोलो जय